ये कहानी हरिपुर नामक गांव की है, जहां सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सविता के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। सुरेश एक कारखाने में काम करता था। वो सवेरे अपने घर से निकलता था तो देर रात को घर आता था। एक दिन सुरेश को अपने कारखाने में बहुत रात हो गई थी। वो काम खत्म करने के बाद जब बाहर सड़क पर आता है तो उसे वहां एक भी रिक्शा या गाड़ी दिखाई नहीं देती। अरे आज तो बहुत ही ज्यादा देर हो गई मुझे। इस समय तो यहाँ एक भी रिक्शा नहीं है। चलो मैं कच्चे रास्ते से ही पैदल अपने गांव चले जाता हूँ। वहां मैं जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा। सुरेश पैदल ही कच्चे रास्ते से अपने गांव की ओर जाता है। रात काफी गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी रास्ते में सुरेश को एक महिला दिखाई देती है। अरे बहन जी, आप इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम दामिनी है और मैं यहाँ मुर्गियाँ बेचती हूँ। मैं पास वाले गांव में मुर्गियाँ बेचने गई थी तो वहाँ बहुत देर हो गई, इसलिए मैं कब से रिक्शा की राह देख रही हूँ, पर यहाँ बहुत देर से कोई रिक्शा आ ही नहीं रहा। बहन जी, आपको इस समय एक भी रिक्शा नहीं मिलेगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप मुझ जैसे अनजान की इतनी सहायता कर रहे हो। सच में आप बहुत नेक दिल इंसान हो। चलिए बहन जी, अब बहुत रात हो गई है। लाइए आपका ये मुर्गियों का टोकरा मैं उठा लेता हूँ। सुरेश दामिनी का मुर्गियों का टोकरा उठाकर दामिनी को लेकर अपने घर चले जाता है। थोड़े समय बाद सुरेश अपने घर पहुंच जाता है। अरे सुरेश, ये कौन है? ये दामिनी बहन है और ये मुर्गियां बेचती हैं। ये पास वाले गांव की निवासी हैं। ये इतनी रात में अकेले रास्ते पर बैठी हुई थी तो मैं इन्हें अपने घर ले आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया सुरेश। दामिनी बहन, आप यहाँ सो जाइए, कल सवेरे आप आराम से अपने गांव चले जाना। सविता और सुरेश अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इधर दामिनी नीचे बैठी हुई थी। तभी वो एक भयानक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है। आखिर मैंने सुरेश को अपने जाल में फंसा ही दिया। सुनो मेरी भूतिया मुर्गी, अब तुम सब इस गांव के हर घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाओ। कल सवेरे इस गांव के जितने लोग तुम्हें हाथ लगाएंगे वो खुद ब खुद तुम्हारे पीछे मेरी गुफा में आ जाएंगे। और फिर मैं उन गांव वालों को मारकर उनका खून पीकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। चुड़ैल की सभी भूतिया मुर्गियां गांव के हर घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हैं और वो चुड़ैल सविता के घर में एक मुर्गी को छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले दिन सवेरे गांव के कई सारे लोग जैसे ही उन मुर्गियों को हाथ लगाते हैं, वो खुद ब खुद उन मुर्गियों के पीछे उस चुड़ैल की गुफा में चले जाते हैं। चुड़ैल उन सभी को पकड़कर अपनी गुफा में कैद कर देती है। अरे सुरेश, ये दामिनी बहन कहाँ चली गई? कल रात को तो वो यहीं सोई हुई थी ना, और उनकी ये एक मुर्गी कैसे रह गई यहाँ? सविता, मुझे लगता है दामिनी बहन गांव में मुर्गियां बेचने चली गई होगी। चलो हम उन्हें बाहर दिखाते हैं। हाँ चलो, हम देख कर आते हैं। वैसे भी हमारे गांव में बहुत से लोग दामिनी बहन से मुर्गियाँ खरीद लेंगे। सुरेश और सविता दोनों बाहर गांव में आते हैं, पर गांव के सभी लोग बहुत भाग दौड़ कर रहे थे। अरे नीलम बहन, क्या हुआ? सारे लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई समस्या हो गई है क्या गांव में? अरे सविता बहन, आज सवेरे से मेरे पति लापता है। पता नहीं कहाँ चले गए। मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा। पर नीलम बहन, ये गांव के सारे लोग क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं? अरे सुरेश भाई, क्योंकि हमारे गांव के हर घर से एक व्यक्ति गायब है, इसलिए ये सब अपने अपने परिवार के सदस्यों को तलाश कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या हो गई हमारे गांव में। हमें तुरंत सारे गांव वालों को एक स्थान पर जमा करना होगा और इस समस्या का समाधान करना होगा। सुरेश सारे गांव वालों को एक स्थान पर जमा करता है। मेरा पुत्र कहाँ चले गया? मैं कब से उसे तलाश कर रहा हूँ, पर उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ चले गया। गांव वालों, हमारे गांव में ये कैसी समस्या आ गई? हमारे गांव के सभी लोग अचानक एक साथ कहाँ गायब हो गए? कहीं किसी ने हमारे गांव वालों को पकड़ तो नहीं लिया? नहीं कविता बहन, इतने सारे लोगों को कौन पकड़ सकता है?
मुझे तो कोई और बात लग रही है। सारे लोग बातें कर रहे थे। तभी सुरेश के घर से वो भूतिया मुर्गी निकलकर बाहर आती है। अरे सुरेश, ये मुर्गी तो बाहर आ गई। रुको, मैं इसे पकड़कर अभी घर में रखती हूँ, वरना दामिनी बहन का नुकसान हो जाएगा। सविता जैसे ही उस भूतिया मुर्गी को हाथ लगाती है, सविता चुपचाप उस भूतिया मुर्गी के पीछे पीछे जाने लगती है। सुरेश भाई, आपकी पत्नी वो मुर्गी के पीछे जा रही है। अरे सविता, कहाँ जा रही हो? सुनो तो सविता। सविता बिना कुछ कहे ही उस मुर्गी के पीछे पीछे जाती है। सुरेश और गांव के सभी लोग सविता के पीछे पीछे जाते हैं। सविता उस चुड़ैल की गुफा में चली जाती है। सारे लोग भी उस गुफा में जाते हैं। सारे लोग जैसे ही उस चुड़ैल को देखते हैं, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, चुड़ैल! यहाँ तो चुड़ैल है। चुड़ैल! अरे बाप रे बाप, यहाँ तो चुड़ैल है और इसने हमारे गांव के लोगों को पकड़ रखा है। मैंने ही तुम्हारे गांव के लोगों को पकड़ रखा है। मेरी इन भूतिया मुर्गियों के कारण आज तुम सबका शिकार करने का मौका मिल रहा है। मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अरे बाप रे, ये तो हमें मारने की बात कर रही है। भागो गांव वालों, यहाँ से भागो। सारे गांव वाले जैसे ही वहां से भागने लगते हैं, तभी वो चुड़ैल अपनी शक्ति से सभी गांव वालों को पकड़कर बहुत मारती है और कई सारे गांव वालों का खून पी जाती है। सारे लोग लहूलुहान हो जाते हैं। कितनी जोर से मारा इस चुड़ैल ने। हे भगवान, हमें इस चुड़ैल से बचा ले। तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। आज तुम सबका अंतिम समय आ चुका है। लगता है हमारा अंतिम समय आ चुका है। चुड़ैल एक एक कर गांव वालों को मारती जाती है। तभी उस गुफा के बाहर से एक ज्ञानी बाबा गांव वालों को परेशानी में देखते हैं। वो उस चुड़ैल के पास गुफा में आ जाते हैं। चुड़ैल, इन गांव वालों को छोड़ दे, वरना मैं तेरा यहीं सर्वनाश कर दूंगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तभी ज्ञानी बाबा अपनी शक्ति से उस चुड़ैल पर एक वार करते हैं और वो चुड़ैल को पकड़कर एक बोतल में कैद कर देते हैं। गांव वालों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस चुड़ैल को मैंने पकड़ लिया है। अब ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। अब तुम सब अपने गांव चले जाओ। इस चुड़ैल को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही समय पर आकर हमें बचा लिया। सारे गांव वाले सही सलामत अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह ज्ञानी बाबा की वजह से सारे गांव वाले उस चुड़ैल के हाथों बच गए।